एक दो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12। अच्छा ठीक है। एक साथ में दूसरा एक और क्वेश्चन है कि जिन लोगों ने लिस्ट और ड्रीम लिस्ट और प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना रखा वो वाई टाइप करें, जिसने नहीं बना रखा वो एन टाइप कर दें। एन मतलब नो। एक दो तीन चार, ताकि मेरे को पता हो यार इतने लोग हैं हमारे साथ में आज जिन लोगों ने ये एक्सरसाइज नहीं करी है तो कोई इश्यू नहीं है, हम आज उसी को करने के लिए बैठे हैं। अगर आपने नहीं कर रखा तो एन टाइप कर दो, अदरवाइज वाई टाइप कर दो, कर रखा है तो। नहीं यार, सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं किया, सभी लोगों ने, मेरे को जितने लोग हैं उतने ही वाई और एन आए नहीं, एन तो एक भी नहीं आया। सभी लोगों ने लिस्ट बना रखी है, सब लोगों की गोल सेटिंग हो रखी है। अगर सब लोगों की ओके, एक है कंचन गुप्ता जी का गोल सेटिंग नहीं हो रखी, वेरी गुड। एक पर्सन है हमारे बीच में अभी तक मैंने आइडेंटिफाई किया। ओके, दो चीजें और लिख दो जिन लोगों ने वाई टाइप किया वो। आपने कितने ड्रीम लिख रखे हैं, 10 20 30, और कॉमा डाल के कितने लोगों का गेस्ट लिस्ट बना रखा आपने, प्रोस्पेक्ट लिस्ट कितने लोगों का बना रखा है, 25 50 100 200 300 500। यानी पहले लिखना कितने ड्रीम आपने लिख रखे हैं, 5 10 15 20। जैसे मैंने 97 ड्रीम अपने लिख रखे हैं डायरी के अंदर, आपने कितने ड्रीम लिख रखे हैं, कॉमा डाल के गेस्ट लिस्ट में आपके कितने नाम है टोटल। दो चीजें। ये डाटा मैं ले रहा हूं क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैं आज गाइड करने वाला हूं, इसलिए मैं आप लोगों से डाटा ले रहा हूं क्योंकि मेरे को पता कि कमी कहां आती है। आज का एक्सरसाइज करेंगे ना, कल आपको मैं पूरा गाइड करने वाला हूं, कल और परसों। हो सकेगा तो एक और दिन हम रखेंगे, फ्राइडे भी रखेंगे। कैसे शोर शॉर्ट में बोल रहा हूं, दिसंबर मंथ का आपका पे आउट 20 से 25 हजार रुपए का होने वाला है, अगर मैं जो चीजें बोलूंगा उसको फॉलो किया तो। 90 डेज का डायरी बना लो बेशक, 90 दिन के अंदर जो मैं बोलूंगा अगर वो आपने करा, आपके सामने होगा ना डायरी के एक एक पेज पे लिखो डे 1 डे 2 डे 3 डे। अगर 90 दिन के अंदर जो मैंने बोला सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करना है, अगर वो किया तो 20 से 25 हजार रुपए की आपकी साइड इनकम होगी दिसंबर महीने में, ये मेरे से लिखवा सकते हो। ओके, कई सारे लोगों ने लिख दिया, देखता हूँ। 9 ड्रीम लिखे हैं, 40 गेस्ट लिस्ट, वेरी गुड। 55 250, 3 ड्रीम लिखे हैं, 3000 लिस्ट बना ली है, वेरी गुड। कविता जी ने 15, पता नहीं क्या लिखा है, 15 ड्रीम हो सकते हैं। सुनील जी ने 25 ड्रीम और 200। गीतांजलि जी ने 10 ड्रीम लिखे हैं और 60 लोगों का नंबर लिखा है, वेरी गुड। 50 ड्रीम और 150 प्रोस्पेक्ट लिस्ट, ठीक है। 6 ड्रीम, 50। मोहिनी जी ने 5 और 50, 250। ओके, गेस्ट लिस्ट 250 है, ड्रीम लिस्ट मुझे लगा 250 ड्रीम्स लिख लिए, अच्छी बात होती। 3 22 123, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। देखो जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अगर मीटिंग में आके अगर आप पार्टिसिपेशन कम है ना आपका, तो आप सीख कम रहे हैं दोस्तों। अगर आपका पार्टिसिपेशन कम है, जैसे एक क्लास के अंदर स्टूडेंट है ना जो क्वेश्चन कभी नहीं पूछता, उसको या तो समझ में नहीं आता है, सब कुछ टीचर से भी ज्यादा आता है, और टीचर से ज्यादा तो किसी को आता नहीं, इसलिए 99% चांस है उसको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, अल्ले पल्ले उसके कुछ पढ़ नहीं रहा, और वो एक दिन लेके आएगा फिर 100 में से 28 नंबर, घर जाके बोलेगा भाई मैं तो फेल हो गया, मेरे को तो सप्ली आ गई है इस सब्जेक्ट में। तो इससे बेटर पार्टिसिपेट करो, पूछ लो, कोई चीज नहीं आ रही है तो पूछो। ठीक है, वेरी गुड। तो देखो आज हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे आज हम, थ्योरेटिकल ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे, सब लोगों को धड़ाधड़ धड़ाधड़ टाइप करके लिखना है, ड्रीम लिस्ट या जिसको गोल लिस्ट हम बोलते हैं उसके फायदे क्या है, क्यों गोल लिस्ट होनी चाहिए। फटाफट टाइप, जितने शॉर्ट शॉर्ट वर्ड में भी लिख सकते हो मैं समझ जाऊंगा। गोल सेटिंग के फायदे क्या हैं, फटाफट लिखो, ताकि सारे पॉइंट लिख दोगे ना तो वो कवर हो जाएगा, उसी में 2 मिनट में वो टॉपिक कवर हो जाएगा हमारा।
जीने की वजह, हैप्पीनेस इन लाइफ, हम हमेशा एक्टिव रहते हैं, वही हम कम काम करने पे मजबूर करती है। सही बात है। एक्शन ले सकेंगे, सही बात है, हमारा गोल होगा तभी तो एक्शन लेंगे। अगर हमें पता होगा यार मेरे को वहां पे जाना है, तभी तो हम घर से निकलेंगे। अगर पता ही नहीं होगा कहाँ जाना, तो घर से निकल के भी कहाँ, चक्कर वक्कर मार के इधर वापस घर पे आ जाओ। वेरी गुड। हमें वाई क्लियर हो जाता है, मोदी केयर क्यों करना है हमको। वेरी गुड। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ड्रीम को पूरे करने की, है ना। गोल बनाएंगे तो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, यार ये गोल बना तो लिया, अब इसको पूरा कर कैसे करना, सोचने लग जाएंगे। हमारा दिमाग काम करने लग जाएगा कि यार मैंने 10,000 रुपए की इनकम लिखी है मोदी केयर से, 10,000 रुपए की इनकम जब होने लग जाएगी मेरे को, तो मैं बाइक ले लूंगा। 10,000 रुपए की इनकम होने लग जाएगी तो मैं एक अच्छी सोसाइटी में रहने लग जाऊंगा। 10,000 रुपए की इनकम होने लग जाएगी तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ में 5-6 महीने पैसा इकट्ठा करके घूमने जा सकता हूँ। 10,000 रुपए की इनकम हो जाएगी तो अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकता हूँ, है ना। कुछ भी हो सकता है इनमें से। 10,000 रुपये हो जाएगा तो किसी का लोन है, लोन की किस्त 10,000 रुपये से मैं जल्दी उतारूंगा, 10,000 एड ऑन कर दूंगा। अगर हमारे ड्रीम होंगे तभी तो हम काम करेंगे, अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे। अगर हमारे पास ड्रीम नहीं होंगे तो हमें लाइफ ही नहीं होगी। लाइफ में गोल, अदरवाइज, अदरवाइज लाइफ इज गोल, विदाउट गोल लाइफ इज गोल। वेरी गुड। हमें याद रहता है एक्शन के लिए। ठीक है, सारे लोगों ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, सारे अगर पढ़ लिए तो आपका क्लियर हो गया भाई गोल सेटिंग क्यों जरूरी है। तो ये गोल सेटिंग हमें बिजनेस में सीरियस कर लेती है, और कोई गोल हम बनाते हैं तो हमें पता होता है 6 महीने बाद, मैं जैसे अभी बोल रहा हूँ 3 महीने के बाद 20,000 रुपए कमाने हैं, तो उसको क्या हम दिसंबर में जाके सोचेंगे कि यार 20,000 रुपए इसी महीने कैसे आ जाएंगे, फिर तो नहीं आने वाले, है ना। 3 महीने बाद का अगर टाइम डेडलाइन हमने बनाया तो हमें पता होगा यार इस महीने में एटलीस्ट अपना डायरेक्टर क्वालिफाई करके 4-5 हजार रुपए की इनकम लेता हूँ, अगले महीने में ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा, और तीसरे महीने ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा। स्ट्रक्चर की बातें हम बाद में करने वाले हैं, राइट। स्ट्रक्चर की बातें हम कल परसों की क्लास में करने वाले हैं। बहुत स्ट्रेटेजी है मेरे पास में, उसको फॉलो किया ना 100% रिजल्ट आपके आएंगे, राइट। ये 3 या 4 दिन के अंदर ना मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, उसको सीखना आपको। अब आ जाते हैं हम अपना, आपने डायरी ली है अपने साथ में, एक बार डायरी ली है तो मेरे को वीडियो में दिखा दो डायरी। वेरी गुड। अब देखो डायरी लिए तो आपको क्या काम करना है, आपको 3 पेज पे, पहले 3 पेज पे अपने गोल्स लिखने हैं। पहले पेज पे टॉप पे लिख दो शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है। और उसमें ब्रैकेट में लिख सकते हो आज से लेके 6 महीने, आज के 6 महीने बाद की डेट डाल दो, डेट मत डालो, 6 महीने बाद तक पूरे करने हैं, ठीक है। और यहां पे आपको क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आपको 10 ड्रीम लिखने हैं अपने, कम से कम 10, ठीक है। शॉर्ट टर्म, मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने कैसे कैसे ड्रीम लिखे थे वो एग्जांपल मैं ले रहा हूं। देखो हमारा हर महीने का जो क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग होने के कब पे आउट आता है, 9 तारीख। तो हमेशा अपना गोल बनाओ, जो भी अर्न करोगे वो 9 तारीख को आएगा, तो 9 तारीख के बाद उस गोल को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये जो शॉर्ट टर्म गोल है ना, ये छोटे होते हैं, ये वैसे भी पूरा कर सकते हो आप, बट ये आपको डिसाइड करना मोदी के इनकम से करना। बट ये छोटे जो ड्रीम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हमारा बेस है, फाउंडेशन है हमारा, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा आपके अंदर। कहीं ना कहीं ये आएगा यार ये मैंने अचीव कर लिया। और छोटे ड्रीम है तो एक छोटी से छोटी चीज इंपॉर्टेंट होगी आपकी, एक एक रुपया इंपॉर्टेंट होगा। वो बोलते हैं अगर कोई 1 रुपए की, लक्ष्मी तो भाई 1 रुपए में भी, 1 लाख में भी 1 रुपए की वैल्यू नहीं करता, उसके घर पे 1 लाख रुपए नहीं आते कभी, राइट। तो आपको छोटे से छोटे ऑफर को भी इंपॉर्टेंस आपकी बढ़ जाएगी जब आपका गोल छोटा होगा। तो मैंने क्या लिखा था, आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग लिखना। मैंने सबसे पहले अपना गोल लिखा था रिबॉक के सॉक्स, जुराबे चाहिए मेरे, राइट। एक पेयर कितना का था, 750 रुपए का, ठीक है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। फिर मैंने इसके सामने डेट डाल दिया, मान लो भाई आज है हमारा, ये हमारा अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर का पे आउट आएगा 9 नवंबर को, तो 9 नवंबर को आते ही मैं इसको फुलफिल कर सकता हूं, तो मैंने डेट डाल दी 9 नवंबर। अब मेरे को पता होगा अगर मेरा गोल इतना ही है इस महीने का, तो पता होगा यार इस महीने में मेरे को 750 रुपए कमाने हैं,
750 को हल्के में मत लेना, ये आपका बिजनेस का शुरुआती टाइम है, सिखाएगा भी, गोल भी अचीव करेगा तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, राइट। 750 रुपए का जो गोल है ना, तो आपके लिए एक ज्वाइनिंग डाल रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, एक प्रोडक्ट सेल कर दिया आपने, मान लो किसी को जाके भाई मेरे पास अभी डिटॉक्स है, डिटॉक्स सेल कर दिया आपने, डिटॉक्स का एमआरपी 535 है, इसका जो डीपी प्राइस है वो 400 कुछ है, मान लो आपने इसको एमआरपी पे जाके सेल कर दिया 535 में, और इसका जो डीपी प्राइस एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, वो 480 के आसपास होगा, तो आपको कितने रुपए बचे, करीबन 55-60 रुपए बचे। तो वो 55-60 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा अमाउंट ही 750। अगर पहला ही गोल हम लिख दें भाई मेरे को गाड़ी लेनी है, तो लाखों रुपए में तो फिर आपको इंपॉर्टेंस आएगी नहीं। और जब छोटे छोटे चीजों को इंपॉर्टेंस में नहीं लाओगे तो कभी भी बड़ी अचीवमेंट नहीं होनी, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा, अगला गोल मैंने क्या लिखा, मेरे को वैन हुसैन की बेल्ट लेनी, 2100 रुपए। मैंने डेट डाली सेम कि भाई इस महीने इतना तो काम करूंगा, ठीक है, कि भाई मैं 3000 रुपए, 2500-3000 रुपए कमा लूंगा। अब पिछले महीने देखो कितने, क्या ऑफर था हमारे पास, 4 ज्वाइनिंग डालो 2000 एक्स्ट्रा आएंगे, और जो पे आउट आपका समीर मोदी ग्लोबल प्लान बना रहा था वो भी 500-700 बन जाता, यानी 2700 रुपए। इस महीने भी 2 ज्वाइनिंग पे आपको कितना मिल रहा है, 800 रुपए, 2 ज्वाइनिंग पे 800, बाकी 2 ज्वाइनिंग से ग्लोबल प्लान के अकॉर्डिंग जिस लेवल पे हो गया आप 8% पे, 10% पे, उसके अकॉर्डिंग जो पे आउट आना है वो आएगा ही आएगा, राइट। यानी 2 ज्वाइनिंग भी डाल के आप 1500-1700 रुपए की इनकम इस महीने ले सकते, 1500 रुपए तक की इनकम ले सकते हो, तो आपका उसके अकॉर्डिंग गोल बना लो। अगर आप डायरेक्टर जा रहे हैं, आपको पता है यार इस महीने में 1200 पीवी के लिए काम करूंगा, ये 4 दिन की क्लास अटेंड करी ना आपने, आप 1200 पीवी भी कर लोगे, अभी बता रहा हूँ आप, आज वैसे कॉन्फिडेंस ना है, आज हम लिखेंगे सिर्फ कैसे अचीव होगा बात, ठीक है। अब तो यहाँ पे आपने एक और गोल मान लो लिख सकते हो, आपको अगर वॉच चाहिए, हैंड वॉच चाहिए, तो वो भी लिख दो, कुछ भी आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग लिखना भाई, आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए, इस तरह से करके। अगर कोई लेडी है वो लिख सकती है भाई अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो वो साड़ी लिख सकती है, मेरे को साड़ी चाहिए, ठीक है। वो लिख सकती है मेरे को एक बढ़िया सा पर्स चाहिए, ठीक है। वो लिख सकती है मेरे को अपने हस्बैंड को कोई गिफ्ट देना है ना, अपने हस्बैंड को एक बढ़िया सा पार्कर का पेन देना, एग्जाम्पल। भाई मेल्स जो होते हैं उनको तो ऐसे ही गिफ्ट पसंद आते हैं, राइट। या उनको वॉलेट देना है, ठीक है, या उनको क्या देना है, वॉच हो सकती है, परफ्यूम हो सकता, डियो हो सकता है, शर्ट हो सकती है, एनीथिंग, ठीक है। या आपको अपने बच्चे को क्या देना है, छोटे से छोटा लिखो यार, कोई मैटर नहीं है। ये शॉर्ट टर्म गोल पूरे कर लिए ना, गारंटीड है बड़े से बड़ा गोल पूरा करोगे। शॉर्ट टर्म नहीं करा तो फिर तो बड़े छोड़ ही जाओ, उसको लिखने का भी फायदा नहीं, राइट। तो आपको गोल लिखना है, जिस चीज की एक्चुअल जरूरत है लाइफ में वही लिखना, और उसको कसम खा लो कि ये मैं अदर इनकम से नहीं करूंगा। मान लो भाई जॉब करते हैं आप, उससे भी इनकम आ रही होगी, उससे तो आराम से खरीद सकते हैं आप इनमें से कोई भी चीज, ये तो छोटी चीजें हैं सारी, उससे नहीं करना, ये मोदी केयर की इनकम से करना। फिर एक रिटेल प्रोडक्ट भी करोगे ना, आपको खुशी होगी यार, 100 रुपए मैंने बनाए, इसमें डाल दो, गुल्लक में डाल दो, मनी बैंक में डाल दो, ये 100 रुपए से मेरा ये गोल पूरा करूंगा तो इसमें मदद होगी, राइट। सुरेखा मैम बोलती हैं कि जो बिजनेसमैन है वो कभी भी मुनाफे में घाटा नहीं खाता, तो छोटा छोटा मुनाफा ऐड करके एक दिन बड़ा हो जाता। तो हम तो नेटवर्किंग कल्चर के अंदर, अगर छोटा छोटा अचीवमेंट, छोटा छोटा अर्न करना अगर आपने बड़ी टीम को सिखा दिया तो आप तो बहुत बड़ा अर्न करने लग जाओगे एक दिन, ठीक है। तो आपको क्या करना, शॉर्ट टर्म गोल लिखने, पहले पेज पे 10 लिखो, 15 लिखो, जितने 10 मिनिमम गारंटी है आपको लिखने हैं, 10 की कमिटमेंट आपको मेरे को देनी है, हाँ सर 10 तो लिख लेंगे, 15 लिखोगे और भी बढ़िया, 20 लिखोगे और भी बढ़िया, बट पहले 6 महीने से ऊपर नहीं होनी चाहिए इनकी डेट। 9 नवंबर का लिख लिया, अगला आपने लिख लिया ये 9 दिसंबर को पूरा करना है, ठीक है। फिर दिसंबर का पे आउट कब आएगा, ये 9 जनवरी को पूरा करना है, मतलब इस तरह से आप 2-2 3-3 भी एक महीने कर सकते हैं आप, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आपको इनकम करनी है, ठीक है। अब आ जाएंगे शॉर्ट टर्म, जब पूरे हो जाएंगे तो क्या लिखना आपको, नेक्स्ट पेज पे आपको क्या लिखना है, मिड टर्म गोल। भाई मैं देखो जितने भी लोग हैं ना, मैं चाहता हूं कि ये गोल्स आप फोटो खींच के ये बनाने के बाद अपने ग्रुप में जरूर पोस्ट करें यार। मैं जब मानूंगा कि मेरी आज की जो मीटिंग है वो सक्सेसफुल है,
मिड टर्म गोल लिखने आपको फिर सेकंड, कब? 6 महीने के बाद से लेके 2 साल की ड्यूरेशन इस पे डाल, क्या क्या हो सकते हैं मोदी केयर में 2 साल के अंदर, क्या क्या अचीवमेंट की जा सकती है। अच्छा, आज तक मान लो आप 6 महीने पुराने हैं, 3 महीने पुराने हैं, 1 साल पुराने हैं, अभी तक गोल सेटिंग नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं, आज से फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, 2 साल के अंदर क्या कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में? चलो एक और बताता हूँ, शॉर्ट टर्म में आपका हो सकता है मोदी केयर गोवा लेके जा रही है, किन लोगों को? जो डायरेक्टर बन जाएंगे। गोवा हो सकता है मैं डायरेक्टर कर लूंगा, 6 महीने में तो कर ही लोगे ना यार, कम मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, अदरवाइज तो 1 2 3 2 महीने का मैक्सिमम 3 महीने का गोल बनाना गोवा जाने का। ठीक है, थाईलैंड का भी बना सकते हो, दिसंबर तक हमारा थाईलैंड चल रहा है, किन लोगों को? जिन लोगों ने 3 लाख ग्रुप बीवी किया, पीजीबीवी किया, 3 लाख 3 को मिला के पीजीबीवी किया, तो आप जा सकते हैं थाईलैंड फ्री ऑफ कॉस्ट, जाना आना रहना खाना सब कुछ कंपनी का, आपको बस एयरपोर्ट तक अपने पैसे से जाना। ठीक है, इस तरह के गोल हो सकते हैं। अब आ जाते हैं मिड टर्म गोल, 6 महीने से लेकर 2 साल के अंदर, ये भी कितने लिखने हैं? 10 एग्जाम्पल मैं दूंगा, इसमें क्या क्या हो सकता है। भाई आपने 3 लाख क्वालिफाई करी, डायरेक्टर अपनी एसईडी बन गए, एसईडी पे आपको कार फंड आ सकता है, तो कार हो सकता है आपका टारगेट। 2 साल के अंदर आप मोदी केयर का 6 लाख डायरेक्टर क्वालिफाई करा के, अभी जो प्लान है बहुत आसान है, अगर फोकस होकर काम किया जाए तो 6 8 महीने में आप डायमंड भी बन सकते हैं। अगर आपने जैसे जॉब में एक बंदा सुबह से काम करता शाम तक, अगर ऐसे सिर्फ 6 महीने काम कर लिया तो डायमंड आप आराम से बन सकते हो। ठीक है, सोच लो पहले 6 महीने यार जॉब कर रहे हो मोदी केयर के साथ, जॉब ले लिया आपने, और जॉब ले ली तो भाई काम डेली करना पड़ेगा। हाउस ले सकते हो, और क्या ले सकते हो? आपका मान लो कोई लोन है, उसको उतारने का टारगेट ले सकते हो, 2 साल में मोदी केयर की इनकम से लोन फ्री होना। ठीक है, और क्या टारगेट ले सकते हो? आपकी लाइफ में कोई भी, आपको मोबाइल फोन लेना है, ठीक है, इस तरह के गोल आप हो सकते हैं। आपको फॉरेन ट्रिप जाना है, ठीक है, आपको डोमेस्टिक ट्रिप गोवा जाना है विद फैमिली। अब विद फैमिली गोवा जाना है तो कितने पैसे चाहिए? आप बना लेना, उतने पैसे की इनकम करो और आप गोवा चले जाओ अपनी फैमिली के साथ। अदरवाइज डायरेक्टर क्वालिफाई करो, आप तो एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, और थर्ड पेज पे क्या लिखना है? ये 10 लिखने हैं आपको। ठीक है, 10। फिर लिख लें लॉन्ग टर्म गोल। अच्छा, ये गोल लिखते टाइम ना आप अपने फैमिली मेंबर का भी हेल्प ले सकते हो, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप अपने मम्मी से उनके गोल पूछो, अपने पापा से पूछो, अपने बहन से पूछो, भाई से पूछो। फिर लॉन्ग टर्म गोल क्या हो सकता है? अगर आपको लग रहा है 2 साल में गाड़ी नहीं लूंगा तो यहाँ, और आपको लग रहा है 2 साल में गाड़ी ले लूंगा, तो लॉन्ग टर्म 2 साल के बाद, 3 साल, 4 साल, 5 साल, भाई मेरे को लग्जरी कार लेनी है। ठीक है, घर या बड़ा घर, ठीक है, या जो भी आपको लगता है। ठीक है, मेरे को भाई पेरिस जाना है, लंदन जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, यूरोप के ट्रिप पे जाना है, ये करना है, वो करना है, जो भी आपको लेविश चीजें दिखती हैं वो आप लिख दो लॉन्ग टर्म कैटेगरी में। क्या? 2 साल के बाद टिल लाइफ टाइम ये लिख सकते हो, 10 साल के बाद का भी गोल लिख सकते हो, 15 साल के बाद का भी गोल लिख सकते हो। ठीक है, ये एक्सरसाइज करनी है, और जैसे ही लिख लो, कुछ मत सोचना जब लिखो, कोई हंसेगा, अरे कोई नहीं हंसेगा, और मैं बोलता हूँ जिन पे लोग हंसे हैं ना, उन्हीं लोगों ने इतिहास रचे हैं, कोई दिक्कत नहीं। राइट, और इसमें से जो शॉर्ट टर्म गोल है वो क्या करना है बाद में? आपको अपना एक पोस्टर लेना है, पहले तो डायरी में लिखो, फिर पोस्टर लेना है। ठीक है, उस पोस्टर पे लिख के आप अपने बेडरूम में, अपने बेड के सामने वाली दीवार पे चिपकाना, जाके सुबह उठो तो आपको गोल दिखे अपना। गोल दिखोगे तो उसी दिन मेहनत करोगे, हताश हो गए फिर से गोल दिखे, नेगेटिविटी आई थोड़ी सी, क्योंकि मार्केट इज फुल ऑफ नेगेटिव पीपल, आपको पॉजिटिव एक मिलेगा, नेगेटिव 9 मिलेंगे, ये तो है ही है। ठीक है, तो कई लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, सबके साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। तो जब वो नेगेटिविटी आए तो आपका गोल आपको पॉजिटिव कर दे, यार कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ लोगों की ना सुनने से मेरे घर पे कार आ सकती है, मेरा घर आ सकता है, मेरे बच्चों का अच्छा स्कूल में एडमिशन हो सकता है, तो सुन लेंगे ना, ना ही तो दे रहा है, थप्पड़ थोड़ी ना मार रहा है। दुनिया में हर बिजनेसमैन ना सुनता है। शोरूम में जाके देखो, क्या सब लोग जितने शोरूम में एंटर करते हैं सामान लेके आते हैं? नहीं। जो नहीं लेके आ रहा वो ना ही तो बोल रहा है इनडायरेक्टली। गाड़ी के शोरूम में चले जाओ, 20 लोग गाड़ी देखने जाते हैं, टेस्ट ड्राइव भी लेते हैं, आधा एक घंटा मत्था पच्ची भी करते हैं सेल्समैन के साथ में, फिर 20 में से एक ही बंदा गाड़ी लेता है, 19 तो नहीं लेते।
वो भी तो रिजेक्शन है, बट उनको पता है भाई सक्सेस मिलेगी रिजेक्शन से। तो ये करना है पूरा। नेक्स्ट स्टेप हम बात कर रहे हैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम पहले प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनानी है वो लिखेंगे, फिर प्रोस्पेक्ट लिस्ट में किसको पहले प्लान दिखाना है। मैंने चुनाव करना बड़ा डिफिकल्ट काम है। चुनाव अगर गलत कर रहे हो ना तो रिजल्ट नहीं आएंगे आपके। तो लिस्ट आपको बनानी है सबसे पहले फ्रेंड्स फॉर्मूले से, ठीक है। पहले मैं फॉर्मेट बना देता हूं लिस्ट का, फिर आपको साथ के साथ अभी देखो एक काम अभी की अभी करना है आपको। इन तीनों कैटेगरी में तीन तीन ड्रीम अभी लिख लो। मैं टाइम दे रहा हूं आपको, 3 शॉर्ट टर्म अभी लिखो, 7 बाकी सोच के लिख लेना आराम से, 3 मिड टर्म अभी लिखो और 3 लॉन्ग टर्म अभी लिखो। और सबके सामने डेट, यहाँ पे भी डेट डालनी है मिड टर्म में। मान लो कार लिख दिया आपने, अभी अक्टूबर चल रहा है, आपने लिख दिया भाई अक्टूबर 2024 तक मेरे को गाड़ी लेनी, लिख दो। डेट डालो, फिर उसके सामने अक्टूबर कितना, कोई भी डेट आपकी जो स्पेशल डेट हो ऐसा कुछ डाल दो। जैसे मेरा बर्थडे आता 19 अक्टूबर को, तो मैं जनरली उसके आसपास की डेट डालता हूँ, राइट। 19 अक्टूबर, ऐसे आप अपना अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आपका फैमिली में हो सकता है किसी का बर्थडे, आपके हस्बैंड वाइफ का बर्थडे 25 नवंबर को आता हो तो 25 नवंबर डाल दो, वो याद रहेगी आपको। वो जो स्पेशल डेट रहती है ना वो याद रहेगी। और फिर गोल से कनेक्ट करना है तो याद रहेगा आपको गोल अपना, कि यार नवंबर में तो ये करना है मेरे को। अभी जैसे जय जी ने अपने बर्थडे पे गाड़ी ली है ना, तो उनको डेट याद थी, उन्होंने पहले से गोल कर रखा था वो सेट, कि मेरे को बर्थडे पे गाड़ी लेनी है। फिर बर्थडे पे वैसा उन्होंने अपने काम को बढ़ाया, ठीक है। तो ऐसे ही लॉन्ग टर्म में भी डेट डाल दो, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है दोस्तों, अभी बता देता हूँ। समटाइम्स हो सकता है एक आध बार आप उस गोल को उस डेट पे अचीव ना कर पाओ। समटाइम्स इट कैन बी डिलेड, हो सकता है डिले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ड्रीम कैंसिल नहीं होना चाहिए। डेट कैन बी चेंज बट ड्रीम कैंसिल नहीं होना चाहिए। अरे यार मैंने तो 9 नवंबर की डेट डाली थी, पूरा ही नहीं हुआ तो छोड़, अब तो करना ही नहीं, ऐसा नहीं करना। 9 की जगह 10 दिसंबर कर दो उसको, 9 दिसंबर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फॉर्मेट बता रहा हूँ फिर बताऊंगा ये फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या है। आपको लाइन ड्रॉ करनी है, आप लोग अपना डायरी लेके बैठे हो तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। कितने कॉलम चाहिए, पहले लिखना आपको सीरियल नंबर कॉलम, दूसरे में नाम उस बंदे का, तीसरे में उसका मोबाइल नंबर, प्रोफेशन, उसके बाद क्या लिखना है, लोकेशन, उसके बाद लिखना है हॉट, वार्म या कोल्ड किस कैटेगरी का है, ठीक है। और एक और कॉलम बनाना है तो मैं ऐड कर लेता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों के अभी सोचेंगे तो पता लगेगा हाँ यार मेरा रिजल्ट इस वजह से नहीं आ रहा। एक मिनट इसमें, ओके क्या हो रहा है, ठीक है। HWC, और एक क्या होना चाहिए आपका, ABC। एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है। एक मिनट तो, चलो ठीक है। H हॉट, वार्म, कोल्ड, कोल्ड कॉन्टेक्ट। A आपसे अपर, B आपके समान इक्वल, और C आपसे डाउन, मतलब। एक मिनट इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ वो,
मैं इसमें 1 मिनट रुको यार। मेरी सर इसमें हेल्प करोगे, रो कैसे ऐड होगी? ये वर्ड है, एक्सेल है। वर्ड है, वर्ड। टेबल सेक्शन में ऑप्शन होगा कहीं, टेबल में ही होगा आप ना। मैं दोबारा से ले लेता हूँ बनाते टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम मेरे को लेने हैं। 8 ले सकते हो, 8 कॉलम बनाने हैं, एक रिमार्क्स का ही बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कॉपी पेस्ट दोबारा। हो जाएगा, ऊपर वाले से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कॉपी पेस्ट हो जाएगा ना? केवल केवल ऊपर वाला रो, हाँ केवल एक रो ऊपर वाला, हाँ। ठीक है, आप लोगों को शो हो रहा होगा ये प्रॉपर। अब देखो इसमें क्या करना है, सीरियल नंबर हमारा लास्ट में चला गया, यहाँ पे लिख लो रिमार्क्स। अब आपको देखो यहाँ पे लिखने हैं अपने फ्रेंड्स के नाम। 5 फ्रेंड के नाम अभी लिखोगे, लिखो 5 फ्रेंड्स के नाम लिखो। सीरियल नंबर में 1 डाल दो, नेम डाल दो अजय, उसका मोबाइल नंबर जो भी आपका दोस्त है उसका डालना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। प्रोफेशन मान लो आपने लिखा जॉब करता है तो लिख दो जॉब। लोकेशन मान लो रहता नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, जहां पे भी आपका रहता है। हॉट वार्म कोल्ड कौन सा है? हॉट मतलब जो बहुत खास लोग हैं, करीबी। हॉट मतलब जो आपको लगता है आपको 90 से लेके 100% तक ट्रस्ट करते हैं आपको। इन शॉर्ट बोलूं तो अगर आपका बर्थडे है तो आप उन लोगों को ही बुलाते हैं जो आपके हॉट। ठीक है। वार्म कौन कौन से हैं? जो क्लोज तो हैं, रेगुलर बात तो होती है, बट प्रोफेशनल रिलेशन ज्यादा है। जैसे आप ऑफिस में किसी भी पर्सन जो आपके कलीग हैं उनसे रोजाना बात करते हैं, लंच भी करते होंगे उनके साथ में, बट जैसे ही 6 बजे ऑफिस निकले वो टाटा बाय बाय, उसके बाद कोई कनेक्शन नहीं हो। 10 दिन की छुट्टी पड़ गई, एक बार भी उससे बात नहीं होती। राइट। ऑफिस में जाएंगे तुरंत बात शुरू। ठीक है, यानी एक रिलेशन है सिर्फ प्रोफेशनल। ठीक है वो। और आपके यानी आप पे ये भी 50-60% ट्रस्ट करते हैं। कोल्ड कौन से हैं? जो लोग आपके मोबाइल में नंबर तो सेव हैं, आप उनको जानते तो हैं, बट 6 महीने से 1 साल से इनसे बात नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आपका ये कौन सा टाइप का कैटेगरी है, हॉट है, वार्म है, कोल्ड है, वो लिखो। 5 लोगों के अभी लिखोगे आप। और फिर आता है ए मतलब अपर, बी मतलब इक्वल, और सी मतलब आपसे डाउन। देखो कई लोगों को हम मापते हैं यार ये तो मेरे जैसा है, कई लोगों को हम मापते हैं यार इसकी स्किल, इसकी पर्सनैलिटी, ये पैसे में मेरे जैसा है, तो उसको लिखा बी। कई लोगों को लगता है कि यार ये तो मेरे से अपर है, किसी भी वे में हो सकता है, पर्सनैलिटी उसकी अच्छी हो, ज्यादा पैसा अर्न करता हो, या भाई उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो, आपसे बिहेवियर बहुत अच्छा हो, किसी भी एंगल में अगर आपको लगता है आपसे बेटर है वो, तो यहाँ पे लिख दो ए। ओवरऑल आपकी इमेज होती है यार ये मेरे से अपर है। जैसे आपका बॉस आपके ऊपर होता है, आपके एरिया में कोई ऑफिसर हो, ऑफिसर रैंक पे, वो आपका क्या होगा? अपर होगा ना, अपर कैटेगरी का बंदा है। और सी मतलब आपसे डाउन, आपको लगता है यार ये तो डाउन है। आपका सिक्योरिटी गार्ड कौन है? आपको लगता है ना भाई मेरे से डाउन है। स्टूडेंट आपके सामने लगता होगा ना आपसे डाउन है। तो देखो, देखो अब यहाँ पे लिखना है कैटेगरी ए, बी या सी। अब मैं बताऊंगा पहले कौन सी कैटेगरी को चूज करना है, हॉट, वार्म या कोल्ड। रिमार्क अभी छोड़ दो। तो ऐसे करके अभी बेशक पूरे कॉलम फिल ना करो, नेम तो डाल सकते हो अभी, मोबाइल नंबर बाद में देख के लिख लेना, टाइम लगेगा। तो 5 फ्रेंड के नाम लिख दो तुरंत, और नाम लिखते ही वाई टाइप कर दो चैट बॉक्स में। चलो एक साथ में दे रहा हूं, 5 फ्रेंड के नाम लिख लो। फिर आर है, फ्रेंड्स में आर का मतलब क्या होता है? रिलेटिव। 5 रिलेटिव के नाम लिखो। आई फॉर इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्ट्स, जैसे स्कूल कॉलेज में जिन लोगों के साथ में पढ़े हैं, ट्यूशन पे पढ़े हैं, उन लोगों के नाम।
ई फॉर एम्प्लॉई, आप जहां जॉब करते हैं वहां के लोगों के नाम, या ई कॉन्टेक्ट भी इसको बोलते हैं, ये सबसे बाद में लिखना। आप फेसबुक से आप देख सकते हो कौन कौन लिस्ट में ऐड है, उनके नाम लिख सकते हो, इंस्टाग्राम से लिख सकते हो। एन फॉर नेबर्स, 5 अपने पड़ोसियों के नाम लिखो तुरंत। और डी फॉर प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट होता है, जो जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, राइट, हमारा सैलून वाला हो गया, लेडीज के लिए पार्लर वाली हो गई, राइट, उसके बाद हमारा मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग वाला हो गया, प्लम्बर हो गया, भाई किसी को भी दिखा सकते हैं ना प्लान तो हम, राइट, इस तरह के कॉन्टेक्ट। एज फॉर स्ट्रेंजर, इसको अभी छोड़ दो, 140 करोड़ लोग हैं, खत्म नहीं होने के हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो आपको कम से कम 25 नाम अभी मेरे सामने लिखने हैं, सिर्फ नाम ना, मोबाइल नंबर बाद में लिखना, क्या करता है बाद में लिखना, कोई जॉब करता होगा, कोई स्टूडेंट होगा, कोई हाउस वाइफ होगी तो उसके सामने HW लिख दो, कोई भाई शॉपकीपर होगा, इस तरह से प्रोफेशन लिखो उनकी, ठीक है। लोकेशन कहाँ रहता है वो लिखो, हॉट वार्म कोल्ड बाद में, ये सारे बाद में लिखना, अभी के लिए 1 2 ऊपर से पूरा लिख लो, बाकी सिर्फ नाम लिखने हैं, 25 नाम। 25 नाम जैसे ही लिख लो मेरे को चैट बॉक्स में बताओ वाई टाइप करके, जैसे ही 25 हो जाए, देखते हैं सबसे पहले 25 किसके होते हैं। देखो यहां से कोई याद नहीं आ रहा हो मैंने कौन कौन सी कैटेगरी बताई, उसको स्क्रीन पे ले आता हूँ। फ्रेंड्स सोचो कौन कौन है आपके। रिलेटिव्स, चाचा चाची, मामा मामी, मामा के बच्चे, चाचा चाची के बच्चे, मामा के पड़ोस में सोचो जब आप मामा के घर जाते थे तो बेस्ट फ्रेंड कौन बनाए थे वहां, बुआ जी, फूफा जी, भाई सबको पैसे की जरूरत है, सबको अच्छे प्रोडक्ट की जरूरत है, तो सबको क्यों ना दिखाएं मोदी के। मोदी के क्राइटेरिया एक ही होना चाहिए, ये अभी नहीं सोचना ये नेगेटिव है पॉजिटिव, एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या ये सुबह नहाता है, क्या खाना खाता है तो इसके घर पे मसाले यूज होते हैं, और दूसरी चीज सोचनी है क्या इसको पैसे चाहिए, या ऐसा तो नहीं है पैसे मोह माया वाला बंदा हो, पैसे बोलता है मोह माया है हाथ का मैल है, उसका बेसिक मत लिखना। बट ये दो में से एक भी चीज चाहिए भाई, पैसा चाहिए, पैसे से एलर्जी नहीं होनी चाहिए उस बंदे को, और वो बंदा सुबह नहाता हो, ब्रश करता हो, ये क्वालिटीज है, तो उसका नाम लिख दीजिए यहाँ। 25 नाम देखते हैं सबसे पहले कौन लिखेगा। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और जो लोग अभी मीटिंग में नहीं आए हैं उनका ये एक्सरसाइज करा के कल कल की क्लास में उनको डायरेक्ट लेके आओ यार, आपका जो टीम मेट्स, उसको ये एक्सरसाइज जो मैं आपको करवा रहा हूँ इसका लिंक भी मैं दे दूंगा, बट बेटर है आपने करी होगी तो आप खुद बैठ के करवाएं इस एक्सरसाइज, जैसे मैं आपको बैठ के करवाई तो रहा हूँ। अगर मैं बोल दूं यार बना लेना, आप भी बोलोगे हाँ जी बना लेंगे, आज फिर सोचोगे यार लेट हो गए, कल भूल ही जाओगे, बनेगी नहीं, ये लिस्ट ही नहीं बनने की आपकी। शुरू करना मुश्किल होता है, आपने भी 25 नाम लिखे मेरे को पता, बाद में उसको 50 100 150 200 तक ले जाओगे आप, स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। 5 फ्रेंड्स तो आराम से लिख सकते हो, याद करो, आपके पड़ोस वाले फ्रेंड्स, याद करो मेले वगैरह में जाते हो तो कौन कौन फ्रेंड आपका साथी होता है, याद करो सब्जी मंडी जाते हो तो कौन साथी होता है, याद करो आप गेम खेलने जाते हो, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, इवनिंग वॉक के लिए जाते हो तो सोचो कौन आपके साथ में जाता है, जिम जाते हो तो सोचो कौन जाता है। 5 नाम तो बड़े आराम से मिल जाएंगे, इसको बढ़ाना अभी के लिए 5 7 10 नाम लिख सकते हो। टोटल 25 लिखने हैं, तो किसी कैटेगरी में आपको लग रहा है कम है तो किसी के ज्यादा लिख दो। थोड़ा सा फास्ट करना होगा क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, सिर्फ हमारे पास में 15 मिनट बची हैं। क्या बात है, कविता जी ने कंप्लीट कर लिए हैं, वेरी गुड, फर्स्ट आई हैं कविता जी।
नहीं नहीं शेख जी, नाम नहीं लिखने आपको पूरे, आपको उस पे 25 नाम लिख के यहाँ लिखना, डन मैंने कर लिया, वाई लिख दो यार, डन लिख दो, यस मैंने 25 नाम लिख लिए। वेरी गुड, शेख असलम जी के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए भाई, इन्होंने भी पूरे कर लिए। आशु गुप्ता जी के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए, पूरा कर लिया इन्होंने। गीतांजलि जी क्या बात है। बीना जी, अब देखो सारे लोग ऐसे नहीं सोचना वेट कर रहे थे अभी पहले कौन डाले, फिर मैं ऐसे ही डाल देता हूँ। अभी आपको एक और एक्सरसाइज करनी है, ये 25 नाम की लिस्ट वीडियो ऑन करके मेरे को ऐसे शो करना है। हाँ सर देखो 25 नाम लिखे हुए हैं, वीडियो ऑन करके ऐसे शो करो मेरे को डायरी। वेरी गुड, देखो कविता जी दिखा रही हैं, करुणा जी दिखा रहे हैं, जय जी भी अपना दिखा रहे हैं। वेरी गुड, अरविंद जी भी अपना दिखा रहे हैं। वेरी गुड। अभी जो मैं बताने वाला हूं इसके बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग उसमें गलती कर रहे होंगे 100%। इन 25 से, अगर इन 25-30 लोगों से अगर आपको 20,000 रुपए महीने के आने लग जाए तो कैसा रहेगा? 25 से 30 लोगों की लिस्ट से अगर आपको 25 से 30,000 रुपए महीने आने लग जाए तो एक नाम लिखने की कितनी वैल्यू होगी? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए ही नहीं, 1,000 रुपए हर महीना। एक नाम लिखने की वैल्यू 1,000 रुपए हर महीने का। सोचो वो ROI है आपका। ROI इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट है पेन की थोड़ी सी इंक आपने लगाई है, थोड़ा सा एफर्ट लगाया नाम लिखने में, वो बंदा 1,000 रुपए महीना दे सकता है। जी हाँ, मैं यही सही बोल रहा हूँ। मैंने जितने नाम की लिस्ट बनाई थी, 200 से 250 नाम की लिस्ट पहले दिन इस बिजनेस में जब आया, आज मैं उसको कैलकुलेट करूं तो वो एक एक नाम मेरे को लाखों रुपए दे चुका है। कई ज्वाइन भी नहीं हुए होंगे तभी भी उसने पैसे दिए हैं, मैं बताऊंगा कैसे। तो एक बंदे, मान लो 25 लोगों की लिस्ट में से, स्ट्रक्चर पे कल बात करेंगे, अगर आपको 3 महीने बाद इतने की लिस्ट आपको इतने की बनानी है, आपकी टीम में जो आएंगे उतने, उनसे भी इतनी बनानी, बट आपने तो इतनी ही बनाई ना, उससे अगर आपको महीने के 20-25 हजार रुपए आने लग जाए तो सोचो एक नाम की कीमत क्या है। तो किस सीरियसनेस के साथ में आपको लिस्ट बनानी चाहिए, इसको सोच के देखना। ठीक है, वेरी गुड, यही करना है असलम जी, फोन लिखना है बिना सोचे समझे, अपना दिमाग लगाया ना वहीं पे गाड़ी उतर जाएगी प्लेटफॉर्म से। अपना दिमाग तो लगाना नहीं है, अपने दिमाग से कहां पहुंचे हैं जिंदगी में आपको अच्छे से पता है, सब लोगों को अच्छे से पता है। तो कुछ टाइम कृपया करके आप अपने अपलाइन का एक सक्सेसफुल अपनाएं, अपलाइन का दिमाग यूज कर लो जो आज पैसे बना रहा मोदी के, है ना। उसने जो करके उस वो पैसे को अचीव कर रहा है वही तो आपको बताने वाला है, उसने भी तो वही चीज करी है। मैं आपको कोई ऐसी चीज कैसे बता दूंगा जो मैंने ही नहीं करी हो? मैं कभी भी नहीं बताऊंगा, मैं तो वही चीज बता सकता हूँ जो करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। यार कम लोगों ने बताया, उसके बाद डन आया नहीं, गीतांजलि बीना जी के बाद किसी का डन आया नहीं। 34 लोग हैं मीटिंग के अंदर। भाई कहाँ हो आकाश जी, अकबर जी, अलका जी, दीपिका जी, हर्षित जी, कहाँ हो भाई, कहाँ खो गए हो? जल्दी जल्दी थोड़ा सा फास्ट चलाओ। कृष्णा ठाकुर जी, मधु जी, मोहिनी जी, प्रोमिला जी, पवनेश जी, रितु जी, रितु हासवानी जी, सीमा भदूरिया जी, सांची जी, वर्षा जी, सबके नाम बोल रहे हैं क्या? जल्दी जल्दी करो यार, थोड़ा सा फास्ट काम करो थोड़ा सा, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट बची हैं। वेरी गुड वेरी गुड, अरविंद जी ने कर लिया, कृष्णा जी ने कर लिया, रितु जी ने कर लिया, सुनील नरनवाल जी ने कर लिया, अलका जी ने कर लिया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी जिन्होंने नहीं करा वो फटाफट कर लें और बाद में अपने ग्रुप में जरूर इसको डाल दें। और जितने भी लीडर्स हैं वो चेक करें, पर्सनली चेक करें उन लोगों ने किया कि नहीं किया, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी, वो आया है ना हमारे साथ में, तो हमारी जिम्मेदारी है उसको आगे बढ़ाएं।
या तो वो हमारे सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा तो हमें कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि हम जो बता रहे हैं वो फॉलो ही नहीं करना चाहता तो कभी पैसे नहीं कमा सकता। बट अगर वो फॉलो करना चाहता है तो हमारी जिम्मेदारी है उसको लेके आगे बढ़े। ठीक है, अब चुनाव है यार, किस बंदे को पहले प्लान दिखाना है। ये अभी 25 लोगों का नाम लिखवाया, आपको इसको 100 क्रॉस करना है एटलीस्ट, बट उसमें से प्लान 25 को ही देने हैं। वो 25 लोग ही आपको 25,000 पे लेके चले जाएंगे, बट उनका क्राइटेरिया क्या है। अब कई लोग क्या होते हैं, सबसे पहले उन लोगों को कॉल मिलाते हैं जिन लोगों से 6 महीने 1 साल से बात ही नहीं हुई, और फिर वो लोग क्या करते हैं, एक कॉल तो उठाते हैं उनकी, इनवाइट भी आप कर देते हो, आप उसको बोल भी देते हो भाई इस फलानी मीटिंग में, जूम मीटिंग में आ जाना, या वहां पे वेन्यू पे आ जाना, नोएडा सेक्टर 73 के अंदर आ जाना, और फिर सुबह बोलते हो फोन ही नहीं उठाया। अरे भाई, जिस बंदे से 6 महीने 1 साल से बात ही नहीं हुई आपकी, आज पहली बार बात करिए तो काम के लिए करिए, उसको खुद समझ में आ जाएगा कि आपका फायदा होने वाला है। और इस दुनिया के अंदर ना कोई भी इंसान दूसरे के फायदे के लिए काम नहीं करता। तो सबसे मेजर मिस्टेक है, जिन लोगों के गेस्ट मीटिंगों में नहीं आते वो उन लोगों को पहले कॉल करते हैं, डर है किसी भी चीज का मेरे को नहीं पता, बट उन लोगों को कॉल करते हैं जिन लोगों से उनकी बात नहीं होती है, या जो लोग उनको ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो हमें पहली कैटेगरी किसको बुलाना है, इनिशियली 25 लोगों के नाम, कम से कम अगर 100-150 लोगों का लिस्ट बनाया है, उसमें से 25 लोगों के नाम आपको नोट डाउन करने, जो आपकी हॉट कैटेगरी के अंदर, हर किसी के 20-25 लोग होते हैं ऐसे हॉट कैटेगरी वाले। फिर कैटेगरी थी ए बी सी। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, मान लो आपने एक फैक्ट्री लगाई, कई सारा पैसा लगाया आपने, लाखों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, और उस फैक्ट्री को रन करने के लिए एक मेन पर्सन की, जिसको सीईओ बोलते हैं या कोई भी लगा लो, मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन की जरूरत है, जो आपका काम आगे बढ़ाने में मदद करे। तो आप किस कैटेगरी के बंदे को चूज करना चाहोगे? अगर 3 कैटेगरी के लोग हैं, ए आपसे अपर, आपसे भी ज्यादा स्किल वाला बंदा है, बी आपके जितनी स्किल वाला बंदा है, या आपसे बहुत खत्म सिंह बंदा है, किस पर्सन को आप चूज करोगे? टाइप करो जल्दी से, आपको किस पर्सन को चूज करना चाहिए आपका काम बढ़ाने के लिए? अपने से इंटेलिजेंट, अपने से डायनामिक, अपने से कम्युनिकेशन में बढ़िया, अपने से हर चीज में बढ़िया, या अपने जैसा, या अपने से बिल्कुल खत्म सिंह? ए बी सी। यार थोड़ा सा दिमाग लगा लो, कोई मुश्किल है क्या? आपने से डाउन वाले को लगा दिया तो काम डुबा देगा आपका। आप चाहोगे ना मेरे से भी ज्यादा नॉलेज वाला हो ताकि मेरा काम बढ़ाए। तो इस बिजनेस में भी शुरू में उन लोगों को लेके आना है जो आपसे भी नॉलेजेबल हो, आपसे भी डायनेमिक हो, आपसे भी अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो, आपसे भी ज्यादा कन्विंसिंग स्किल हो, आपसे भी बड़ा ड्रीमर हो, आपसे भी ज्यादा मेहनती हो। क्योंकि ऐसे लोगों को लाओगे तो आपका काम बढ़ेगा। और आप डर के मारे उन लोगों को पहले लाओगे जो स्टूडेंट है, जो गार्ड है, उनको प्लान दिखाते हैं लोग जाके पहले। प्लम्बर है, मैं मना नहीं कर रहा हूं उनको दिखाना है कि नहीं दिखाना है, बट पहले अपने से एक कैटेगरी, अपने से बढ़िया कैटेगरी। आप स्टूडेंट हो तो आपकी जानने वाले में कोई जॉब वाला है तो पहले जॉब वाले को प्लान दिखाओ। वो आप पे डिपेंडेंट नहीं होगा, वो ये सोचेगा यार स्टूडेंट होके कर रहा तो मैं तो इससे बढ़िया कर लूंगा ये काम, आपकी हेल्प कम से कम मांगेगा। और आपसे डाउन को लिया है वो आपके पीछे पड़ा रहेगा, भाई मैं, आप तो जोड़ रहे हो, मेरे नीचे भी जोड़ दो, ये कर दो वो कर दो, वो दिमाग खराब कर देगा, आपका भी छुड़वा देगा एक दिन। ठीक है, वेरी गुड। तो पहला कैटेगरी कौन सा है? हॉट प्लस ए। ठीक है, सबसे पहले किन लोगों को बुलाना है आपको? 25 लोग आइडेंटिफाई करो जो आपकी हॉट प्लस ए कैटेगरी में। ठीक है, इन लोगों को प्लान दिखाना है। फिर कौन सा? हॉट प्लस बी। जब हॉट प्लस ए खत्म हो जाए फिर हॉट प्लस बी, फिर वॉर्म प्लस ए, फिर वॉर्म प्लस बी। कभी भी आपको कोई सी भी, कभी भी आपको जो हॉट वार्म कोल्ड है, कोल्ड कैटेगरी को कभी भी कॉल नहीं करनी है। कोल्ड को पहले हॉट या वार्म में लेके आना। कैसे आएगा? जिस पर्सन से 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल से बात नहीं हुई है, या कई कई महीने हो जाते हैं, उससे रेगुलर टच में आ जाओ पहले। बीच बात में, अभी देखो होली, अभी दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, तो कॉल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हैप्पी दिवाली भाई, क्या हाल चाल है, कहाँ है आजकल? राइट। सबसे पहले पर्सन उस पर्सन को कांटेक्ट करता है जो बंदा उससे कभी मिला ही नहीं। मैं बोलता हूं यार उसको क्यों दिखा रहे हो प्लान?
क्या आपके मिलने वाले हैं ही नहीं कोई इस दुनिया के अंदर जो आप पे भरोसा करते हो? मैं इस बिजनेस में सबसे पहली मेरी ज्वाइनिंग थी, सबसे पहले मैंने अपनी आईडी से लगाया, अपनी मदर का आईडी लगाया। दूसरे नंबर पे जो आईडी लगाया मैंने, वो अपनी सिस्टर का लगाया, करुणा। भाई कौन है? म्यूट कर लो ना, एक म्यूट करा करो। असलम जी म्यूट करा करो अपना, असलम जी म्यूट कर लो। क्योंकि मेरे को बिजनेस पे विश्वास था, मैं प्रोडक्ट यूज कर चुका था। अगर विश्वास नहीं है तो किसी को नहीं बताना, और विश्वास आ गया मोदी केयर पे तो किसी को छोड़ना नहीं। पर सबसे पहले अगर किसी बिजनेस पे विश्वास है, सबसे पहले अपने लोगों से शुरुआत करो। आज अगर आप एक शोरूम खोल लो ना 20 लाख रुपए लगा के, इनविटेशन दोगे इनॉग्रेशन वाले दिन अपने लोगों को, अपने खास लोगों को बुलाता बंदा, ताकि मेरा पहले दिन शोरूम खुले तो कुछ शॉपिंग हो जाए, और मेरे खास लोग आएंगे तो शॉपिंग करके जाएंगे, काम शुरू हो जाएगा, शुभारंभ हो जाएगा। तो किसी भी अच्छी चीज की शुरुआत अपने लोगों से करनी चाहिए। और आप क्या चाहते हैं इस बिजनेस में? वाकई अगर लाखों रुपए आते हैं तो आप किसी अननोन इंसान को पहले देना चाहोगे या अपने जानने वाले इंसान को? भाई मैंने तो सबसे पहले सोचा है भाई मेरी मदर और मेरी सिस्टर के नाम से इनकम आने लग जाए। सबसे पहला ख्याल मेरा को ये आया, मैंने उनकी आईडी लगाई। और जब मैंने अपने लोगों का आईडी लगाया, कई ऐसे और खास लोगों का आईडी लगाया, अच्छे दोस्तों का आईडी लगाया जो मेरे कहने से लगा सकते थे, कुछ रिश्तेदारों का आईडी लगाया, तो मेरा एक पे आउट बन गया। तो मेरे शॉर्ट टर्म गोल पूरा होने लग गए, मेरा कॉन्फिडेंस अप हो गया। और जब मैंने अपने 5 7 10 लोगों को बताया ये प्लान, तो मैं प्लान में भी थोड़ी सी जानकारी हासिल हो गई, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, पता हो गया यार डायरेक्टर क्या होता है, पता लग गया एमआरपी डिस्काउंट क्या होता है। क्योंकि अपने लोगों को बताने में हेजिटेशन नहीं थी, और मेरे लोग मेरे पे विश्वास करते थे, तो बताया मैंने ऐसा फायदा है, अच्छा प्रोडक्ट है। तो वो मेरे को जानते हैं भाई ये तो मेरा ही बंदा है, खास बंदा है, ये बंदा अगर बोल रहा है प्रोडक्ट अच्छा है तो अच्छा ही होगा। वो आप पे डाउट नहीं करेंगे आपके लोग। हाँ, अगर आपको डाउट है मोदी केयर में किसी भी चीज पे, तो पहले अपने डाउट को क्लियर करो। मैं किसी भी इंसान को नहीं बोलता आप ज्वाइन होते ही किसी को बताओ, मैं बोलता हूँ ज्वाइन होते ही पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करे तो आपको कैसे पता लगेगा क्वालिटी अच्छी है कि नहीं? आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करे होंगे तो आपको ठोक के बोल सकते हो भाई प्रोडक्ट A1 क्वालिटी के हैं। और आपका कॉन्फिडेंस, आपका सीनियर जाके कितना बेहतरीन प्लान दे दे, जब तक आप ठोक के नहीं बोलोगे ना प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है भाई, दमदार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तू खरीद, तो तुरंत खरीद लेता वो। दिक्कत ये होती है आपका प्लान बहुत बढ़िया प्लान दिखा देता है, बट आप डाउट में होते हो तो आप कुछ बोलते नहीं, इसलिए ज्वाइनिंग नहीं आती। कई केस में आपने ही प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया होता। तो ये गलतियां ना करें। कई बार आप उस इंसान को अप्रोच करते हो जो जिससे बातचीत ही नहीं होती आपकी, फिर बोलते हो सर वो फोन ही नहीं उठा रहा मेरा, एक कॉल के बाद नहीं उठाएगा, सही बात है उसकी, आपने उसका हाल चाल तो कभी पूछा नहीं, आज उसको उसके बेनिफिट की बात कर रहे हो। वो बेवकूफ नहीं है, वो समझदार है भैया, कुछ ना कुछ दाल में काला है, ये तो हेलो हाय भी नहीं करता था, आज फायदे की बात कर रहा है, इसका ही फायदा होने वाला होगा। ऐसे बंदे को तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा मैं। अभी कभी हालचाल भी नहीं लिया, मेरी लाइफ में इतना उतार चढ़ाव आए, सुख में दुख में कभी बात भी नहीं करी, और आज फायदे की बात कर रहा है, इसका फायदा इसलिए कॉल कर दिया इसने। आपके पास सोचो 2 साल पहले जिस बंदे से बात हुई थी, आज कॉल आए तो दिमाग में पहली घंटी क्या बजेगी कि भाई क्या काम पड़ गया इसको आज। तो सेम सामने वाला भी तो इंसान ही है भाई, ठीक है? तो उन लोगों से बात करनी है पहले जो लोग आपको हॉट कैटेगरी में है, और हॉट में भी जो आपसे अप हैं, पहले उन लोगों से, फिर हॉट में वो आपसे जो इक्वल हैं, फिर हॉट में आपसे डाउन वाले से भी मिल सकते, कोई नहीं, पहले 25 लोग ये होने चाहिए हमारे। और मैं आपको कल परसों की क्लास में बताऊंगा कैसे इन 25 जो लोग मार्क करोगे आप, इनसे आप 20 से 25 हजार रुपए की इनकम पे पहुंच जाओ। तो फॉलो करने के लिए रेडी हो? जो 3 4 क्लास में बताऊंगा, जो चीज मैं बताऊंगा, क्या ईमानदारी से उस चीज को करने के लिए रेडी हो? करने के लिए रेडी हो तो मैं आपको पूरा श्योरिटी देता हूं कि आप जो मैं बोल रहा हूं वहां तक पहुंचोगे जरूर। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये कल कंप्लीट करके लाना है। आई होप अभी 25 नाम लिखे होंगे, और 3 आपने शॉर्ट टर्म, 3 मिड टर्म, 3 लॉन्ग टर्म गोल करे होंगे। बट कल आपको 10 तीनों कैटेगरी में, और साथ में कम से कम आपको 100 नाम लिख के आने हैं अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में, और पूरा करके आना। मोबाइल नंबर भी लिख के आना है कल। आज तो हमने शॉर्ट में बात करी है,
कल आपको क्या लिख के आना है, मोबाइल नंबर भी लिख के आना है, उसका प्रोफेशन वो क्या करता है वो भी लिख के आना है, वो कहाँ रहता है अभी एट प्रेजेंट। मान लो वो बंदा बिहार से है बट अभी दिल्ली रहता है तो दिल्ली लिखो। वो बंदा अगर यूपी से है और वो इस समय पे गुड़गांव रहता तो गुड़गांव लिखो। ठीक है, जो भी लोकेशन उसकी है। और हॉट वर्म कोल्ड और ये दिमाग की बात हम कल करेंगे। ठीक है, तो ये होमवर्क दे रहा हूं दोस्तों, बहुत छोटी सी चीज है, मैं बोल रहा हूं। ना जाने कितने एग्जाम कितने इंटरव्यू देने पड़ते हैं 20-25 हजार रुपए की इनकम के लिए, बिलीव मी। कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग 20-25 हजार रुपए के लिए ना सुबह निकलते हैं, रात को घर घुसते हैं, लेट नाइट। बट आप इस बिजनेस में थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करके, थोड़ा सा एफर्ट भी लगेगा, मैं नहीं बोल रहा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बट 2 से 3 घंटे कितना मेहनत होता है यार रोजाना। 3 घंटे काम करके 3 महीने में अगर आप 20 हजार रुपए कमाने लग जाओ, तो मेरे को नहीं लगता इससे बेस्ट डील कुछ होती होगी। इससे बेस्ट डील कुछ नहीं है। आज आप 50 लाख रुपए का 1 करोड़ का घर खरीदोगे ना, उससे 20 हजार रुपए का किराया आता है। 1 करोड़ रुपए लगाने के बाद 20 हजार रुपए आता है। और 1 करोड़ कमाने के लिए शायद से 20-30 साल लग जाते हैं लोगों को। 1 करोड़ कमाने के लिए 20 से 30 साल लग जाते हैं लोगों को। और मैं बोल रहा हूं सिर्फ 3 महीने मेहनत करके आप 20 हजार रुपए महीने के कमा सकते हो मोदी के। तो ये बोल रहा हूं ना, कुछ लॉजिक है इसके पीछे, राइट। वो तो मोदी केयर में अर्न करने के लिए कोई टाइम क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप बहुत स्लो काम करोगे, तो हो सकता है 1 साल के बाद इस पे पहुंचो, 2 साल के बाद, 3 साल भी लग जाए। और आप मेहनत कर लोगे तो मैं 3 महीने बोल रहा हूँ, 3 महीने में भी पहुंच जाओगे। इस डिपेंड ऑन योर एफर्ट, कोई टाइम का लेना देना नहीं, राइट। अभी एक लेडी है भोपाल से, 1 महीने के अंदर उन्होंने ब्लैक डायमंड किया, ब्लैक डायमंड। मैं बहुत फैन हो गया, मैं ये सुन के हैरान हो गया यार। मतलब 56 एयर प्योरीफायर सेल कर रहे हैं उसने 1 महीने में, 56। न्यूज़पेपरों में भी आ रहा है उसका नाम, मोदी केयर में 1 महीने में रिकॉर्ड तोड़ा उसने। जो हमारा नया प्लान है उसमें 1 महीने के अंदर ब्लैक डायमंड जाना, रिकॉर्ड ब्रेक करा उसने। तो सोचो यार, वो भी तो इंसान ही है ना। चलो वो ब्लैक डायमंड जा सकती है, ब्लैक डायमंड का मतलब है 4×3=12 और कम से कम 3×3=9=12, करीबन 20-22 डायरेक्टर उसने अपनी टीम में निकाल लें। चलो वो इतना कर सकती है, क्या हम 1 महीने में डायरेक्टर नहीं जा सकते? आप बताओ, अगर वो 20-22-23 लोगों को डायरेक्टर बना सकती है 1 महीने में, क्या हम खुद से डायरेक्टर नहीं बन सकते? सिर्फ खुद, किसी को बनाने की भी बात नहीं कर। हो सकता है, अगर आपने सोच लिया तो बहुत आसान, अगले 2-3 दिन में आपको पता लग जाएगा कैसे हो सकता है बड़े आराम से। बट ये आज का नहीं करा फिर नहीं होने का। आपने गेस्ट लिस्ट नहीं बनाई, अपना रीजन नहीं फाइंड आउट करा ना, क्यों मेरे को ये बिजनेस करना है, वो गोल सेटिंग नहीं करी, फिर नहीं होने का। फिर मैं पक्का बोल रहा हूँ, फिर नहीं होने का। तुक्के से डायरेक्टर जा सकते हो, 20-25 हजार 1 लाख रुपए नहीं आने के। फिर अगर तुक्के से बिजनेस में पैसे आते इस बिजनेस में, तो कभी कभी आते, लगातार लोग इतना पैसा ना कमा रहे होते अगर तुक्के से आते। तुक्के से डायरेक्टर तक जाया जा सकता है। तुक्के से कोई बंदा 1 महीने में कोई ऐसा मिल जाए, टकरा जाए, जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट भी उठा ले 50 हजार का। बट क्या हर महीने उठाएगा? हर महीने टीम होगी ना आपके पास, 20 लोगों की टीम होगी, 30 लोगों की आपकी, तो 2-2, 3-3 हजार का सामान जरूर खरीद सकते हैं। वो हर महीने हो सकता है, टीम बना के हर महीने हो सकता है। बट तुक्के से 1 महीने में तो इसी तरह से हो सकता है, एक बार किसी ने खरीद लिया मोटा सामान। हमें टीम बनानी है ताकि हर महीने आप उस चीज को अचीव करें। ठीक है, तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे, 7:50 पे लॉग इन करना कल। ठीक है, आज हम 3 मिनट लेट हुए। हम 25 लोग थे इस मीटिंग में, 25 लोग 3 मिनट लेट का मतलब है 75 मिनट वेस्ट होगी हमारी। कल हम बिल्कुल 8 बजे शार्प शुरू करें। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट दोस्तों, कल मिलते हैं पूरा लिस्ट के साथ में। थैंक यू सो मच।